हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फाइनेंशियल ज्ञान। दोस्तों, जब भी हम इंडियन एक बड़ा अमाउंट को इन्वेस्ट करने की बात करते हैं या फिर रिटायरमेंट या फाइनेंशियल फ्रीडम का सोचते हैं तो हमारे मन में एक ही ख्याल आता है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। क्योंकि आपने सुना होगा कि जो लोगों ने रियल एस्टेट में 20 साल पहले इन्वेस्ट किया था उससे उनका इन्वेस्टमेंट कई गुना बढ़ चुका है और अभी वो रेंटल इनकम पर रिटायर्ड है। पर आपको कुछ सालों से ये भी सुनने को मिल रहा होगा कि आप लोग स्टॉक मार्केट से भी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो आज हम 3 चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चीज़ ये है कि आप रियल एस्टेट और स्टॉक्स में फ्यूचर में कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर सेकंड, हम उसके पास्ट रिटर्न को एनालाइज करेंगे और थर्ड, हम इसके प्रोज एंड कॉन्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आप इन दोनों में कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो हम पहले ये समझते हैं कि इन दोनों में लोग प्रॉफिट कमाते कैसे हैं। तो रियल एस्टेट में आप 2 तरह से इनकम कमाते हो। एक, जब आप प्रॉपर्टी को रेंट पर देते हो। दूसरा, जब आप कम प्राइस पर ख़रीद कर ज़्यादा प्राइस पर सेल करते हो। तो हम इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो अगर किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू 2.5 करोड़ है और अगर आपको उस प्रॉपर्टी से 40,000 का रेंट मिल रहा है तो आपको जो ईयरली रिटर्न होगा वो है 2%। तो अब आप कहोगे इससे अच्छी तो बैंक की एफडी है जिसमें 7% गारंटीड मिलता है। तो टाइम के साथ साथ प्रॉपर्टी की वैल्यू भी तो बढ़ती है, तो हम बैंक एफडी के कंपेयर में हम प्रॉपर्टी को चुनेंगे। तो अब आते हैं सेकंड चीज़ पर। तो 4 चीज़ों से मिलके एक बिजनेस क्रिएट होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल प्लस एंटरप्रेन्योर। ये 4 चीज़ें मिलती है तब एक बिज़नेस क्रिएट होता है और फिर ये एंटरप्रेन्योर अपनी सैलरी इस बिज़नेस से निकालता है और इस बिज़नेस की जिसने इस बिज़नेस पर पैसा लगाया होता है यानी इसके इन्वेस्टर तो उसको प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा देते हैं। तो अगर इसका रेंट ही हर साल 15 से 20% से ग्रो होता रहेगा तो वो बिज़नेस भी यही सोचेंगे कि मैं इतने मेहनत क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अच्छे से अच्छे स्टॉक भी लॉन्ग टर्म में 15 से 20% तक ग्रो होते हैं। तो ये कंपनी सारे एक्सपेंसेस कट करके भी अपना 15 से 20% ग्रो कर लेती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इनका रेंट हमारा इन्फ्लेशन के हिसाब से ही ग्रो होना चाहिए। सेकंड चीज़ अब है एनालिसिस ऑफ पास्ट रिटर्न। तो प्राइस के बदलने की दूसरी वजह है कि उस एसेट्स के खरीदने की डिमांड इतना ज़्यादा हो जाए कि लोग उसके लिए कोई भी प्राइस पे करने को रेडी हो जाए। तो उसकी अर्निंग तो ग्रो नहीं हो रही बट उसका प्राइस बढ़ते जा रहा है। उसका आंसर पहले ये लोन लेने का ट्रेंड इतना नहीं था जितना आज है। तो हर कोई छोटी मोटी जॉब वाले को भी लोन ईजिली मिल जाता है, तो लोग उसे कोई भी प्राइस में ख़रीद रहे हैं क्योंकि उन्हें लोन मिल जाता है ईजिली। और जब भी लोगों के पास एक बड़ा अमाउंट आता है तो वो मेजॉरिटी प्रॉपर्टी में ही अपना पैसा डालते हैं। तब स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड इतने फेमस नहीं थे, इसलिए लोग रियल एस्टेट को ही अच्छी इन्वेस्टमेंट मानते थे। तो अब हम इसके प्रोस एंड कॉन्स डिस्कस करते हैं। तो रियल एस्टेट की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप जीरो से शुरू करते हो तो आप एक साथ बड़ा अमाउंट कहाँ से लाओगे, तो जो मेजॉरिटी लोगों के पास होता नहीं है। और स्टॉक मार्केट में आप 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो, मतलब इसमें आपको कोई बड़ा अमाउंट नहीं चाहिए। और बहुत लोग अपनी पूरी लाइफ में एक ही घर खरीद पाते हैं, मतलब उनको रेंट एक ही जगह से आएगा। लेकिन आप कंपनीज में इन्वेस्ट करके स्टॉक्स के थ्रू
10 से 15 कंपनी से डिविडेंड आसानी से हासिल कर सकते हो। तो ये थे कुछ लेसन। तो वीडियो से किसी को वैल्यू मिल रही है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।